एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दावत यानी इस्लाम की तबलीग का काम पूरा करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जब वो एक सुनसान सी राह से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी नजर सड़क के एक किनारे पर पड़ी, जहां एक फकीर बेहाल हालत में पड़ा हुआ था। फकीर इतना कमजोर, इतना लाचार था कि जैसे महीनों से भूख और तकलीफ में हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब गए और बड़े प्यार से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अली रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं, जो सलाम करता है उसका जवाब देना फर्ज होता है। अली की ये बात सुनकर फकीर अचानक गुस्से में आ गया। कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या मिल जाएगा? अगर कुछ करना ही है तो मुझे खाना दो। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख से मेरी ये हालत हो गई है। फकीर की ये तल्ख बात सुनकर हजरत अली के दिल में भी हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन तभी उनके रब का वो हुक्म याद आ गया। सूरा अद्दुहा की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मोमिनो, तुम गरीब मिस्कीन को डांटो मत, उस पर सख्ती मत करो। बस उन्होंने अपना गुस्सा रोक लिया। भाई, मेरे पास अभी खाना नहीं है, मैं तो दावत का काम करके घर लौट रहा हूं। मेरा घर थोड़ी ही दूर है, अगर तुम चल सको तो चलो, घर पहुंचकर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। फकीर रोती आवाज में बोला, मैं तो उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता, आपके साथ कैसे चलूं? अगर ले जा सकते हो तो अपने कंधे पर उठाकर ले चलो। इसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बिना कुछ सोचे उस फकीर को अपने कंधे पर उठा लिया और चुपचाप घर की तरफ रवाना हुई। कुछ देर बाद वो घर पहुंचे। आंगन में फकीर को आराम से लिटाया, फिर दरवाजे पर गए और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल ए बैत। अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा मौजूद थे। फातिमा भी बहुत कमजोर थीं, क्योंकि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। भूख की वजह से चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला। हजरत अली अंदर आए और फातिमा को इस हालत में देखकर दिल कांप गया। फातिमा, ये क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अली, आज कई दिन हो गए जब आप दावत के काम से गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में जरा सा भी खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी हालत देखकर मेरा दिल भी रोता है। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उनके चेहरे पर दर्द, परेशानी साफ दिखाई दे रहा था। फातिमा, मैं तो रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ ले आया हूं। उसे उम्मीद दी कि घर पहुंचकर उसे खाना दूंगा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। मैं उस फकीर को क्या खिलाऊंगा, कहां से दूंगा? एक पल भी गंवाए बिना हजरत अली ने जमीन पर जानमाज बिछाई और बड़ी खुशूफ खुजू के साथ 4 रकत सलात उल हाजत अदा की। नमाज के बाद दोनों हाथ उठाए, ऐ मेरे रहमान, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे मेहरबान रब, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैं एक भूखे इंसान को तेरे नाम पर मेहमान बनाकर लाया हूं। अगर उसे खाना न दे पाया तो उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ऐ रब उल आलमीन, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूखी बीवी के लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ उस फकीर के लिए तेरे दरबार से खाना मांग रहा हूं। मेहरबानी कर दे ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से मेरा दामन भर दे। हजरत अली की ये दर्द भरी दुआ आर्शे मुअल्ला तक पहुंच गई और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक खाने की पोटली भेज दी। एक गैबी फरिश्ता आया और चुपचाप वो जन्नती पोटली अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने रखकर गायब हो गया। जब हजरत अली ने दुआ मुकम्मल की और नजर पड़ी उस पोटली पर तो फौरन सजदे में गिर गए। या अल्लाह, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। घर में उस जन्नती खाने की खुशबू फैल गई और ये खुशबू सुनकर हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भागते हुए कमरे में आए। दोनों ने दौड़कर अपने अब्बा को गले लगा लिया। हसन ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, हमें 3 दिन से कुछ नहीं मिला। हुसैन ने भाई की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, भैया, मुझे तो लगता है अब्बा जान हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। देखो, हमने माँ से कितनी दफा खाना मांगा, माँ के पास कुछ नहीं था इसीलिए नहीं दिया, लेकिन अब्बा जान देखो ना, हमारे लिए कितना सारा खाना ले आए। हुसैन की ये मासूम बात सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए।
اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ اتنے میں حضرت علی نے پیار سے کہا، میرے بچوں،